गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कराया था। टुडे वी विल बी द स्टार्टिंग न्यू टॉपिक दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ही बताया था कि उस फार्मिंग को कहा जाता है जहाँ जो खेती हम लोग अपने डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए करते हैं, जो खेती का जो भी अनाज होता है वो हम खुद खाते हैं, अगर अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उस फार्मिंग को हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर एंड इज मेंट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ द क्रॉप्स बाय स्मॉल कम्युनिटीज़। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट कंजम्पशन होता है क्रॉप्स का या तो अपनी फैमिली के लिए या हमारी कुछ छोटी सी कम्युनिटी है वो अगर करती है फार्मिंग अपने लिए तो उसे हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। फार्मर्स एंगेज इन सबसिस्टेंस फार्मिंग आर हाईली डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर जो भी फार्मर्स हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ के फार्मर्स जो हैं वो सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं लैंड को फार्मिंग के लायक बनाने के लिए, वहाँ का घास उखाड़ने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, और जो भी पुराने सीड्स होते हैं जो प्रीवियस हार्वेस्टिंग से यानी कि प्रीवियस जो पहले की खेती होती है उससे जो बचे हुए सीड्स होते हैं, अनाज बचे हुए होते हैं, उसके सीड्स को यूज़ करके वो लोग खेती करते हैं। यहाँ पर वो लोग हाई एल्डिंग सीड्स यानी कि जो नए नए तरीके के अब सीड्स आते हैं उनका यूज़ नहीं करते। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है क्रॉप्स का तो व्हाट दे डू, वो लोग खाद का यूज़ करते हैं, एशेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ साइंटिफिक मेथड्स लाइक क्रॉप रोटेशन, दिस इज़ वेरी कॉमन। यहाँ के लोगों को साइंटिफिक मेथड नहीं पता होता है क्योंकि ये छोटे फेज़ में खेती करते हैं और वो खुद के लिए करते हैं तो वो लोग उतना पैसा लगाना भी नहीं चाहते। ठीक है, और यहाँ पर ये ज़्यादातर प्रैक्टिस कहाँ होता है तो दिस इज़ मेनली डन इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड जो है वो बहुत कम है। Now let us see there are the types of the subsistence farming. There are three types of the subsistence farming. One is intensive subsistence farming, another is extensive subsistence farming and third one is a shifting cultivation. इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, यहाँ पे जो भी खेती की जाती है वो ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है, यानी कि पुराने तरीके का यूज़ किया जाता है, पुराने मेथड्स का यूज़ किया जाता है। In this agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using more labor with simple tools. फार्मर क्या करता है, यहाँ पे छोटे से प्लॉट को ज़्यादा लेबर से और सिंपल टूल्स से खेती करने की कोशिश करता है। फार्मर्स वेस्ट नो लैंड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन एनुअली बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्रॉप। यहाँ पर फार्मर्स चाहता है कि उसके लैंड का कोई भी मिसयूज़ ना हो, वो कोई भी छोटा सा भी टुकड़ा अपने लैंड का ना छोड़े, तो इसलिए वो एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाने की कोशिश करता है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ऑल्सो यूजेज अ मैन्योर एज अ फर्टिलाइजर एंड यूजेज अ ट्रेडिशनल इरीगेशन सिस्टम। इंटेंसिव में क्या होता है तो जो भी नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, नेचुरल खाद जो होता है उनका ही यूज़ करते हैं फार्मर्स। और यहाँ पर कौन सी खेती ज़्यादा की जाती है तो जो राइस होता है या सब्जियाँ होती हैं उस तरीके की खेती जो है वो इंटेंसिव में की जाती हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है, दैट इज़ इंडिया, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, मैक्सिको एंड पेरू। ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ द सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ एक्सटेंसिव फार्मिंग। इस टाइप की फार्मिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस इज जनरेटेड फ्रॉम ए लार्ज फार्मलैंड, यानी कि बहुत ज़्यादा खेत होता है और उसमें छोटा कम से कम अनाज जो है वो क्या होता है निकलता है। इस मेथड में इन्वायरमेंट का कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है वो क्वांटिटी में मैटर नहीं करता है, बट दैट शुड बी अ गुड इन हेल्थ। ठीक है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो लोग ज़्यादा पे ये नहीं सोचते फार्मर्स कि वो ज़्यादा हो, बल्कि वो ये सोचते हैं कि जो भी हो वो अच्छा हो। ओके, तो दिस इज़ अ डिफरेंस इन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अनदर टाइप ऑफ द सबसिस्टेंस फार्मिंग इज़ अ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. Shifting cultivation is a common kind of subsistence farming in a forested region. ठीक है,
तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे किया जाता है? जहाँ ज़्यादा जंगल होते हैं वहाँ पे इस तरीके का कल्टीवेशन लोग ज़्यादा करते हैं. Farmers cut down trees in the forest to clear land for cultivation and grow crops on this land for the several years. तो फार्मर्स क्या करते हैं कि बड़े बड़े पेड़ों को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं, इसीलिए उसे जंगल में ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही यूज़ किया जाता है और बहुत सालों तक उसी खेत पर वो क्या करते हैं, खेती करते हैं. एंड उसके बाद जब वो लैंड जो है वो लेस फर्टाइल हो जाता है तो वो लोग उस लैंड को छोड़कर दूसरे प्लॉट में चले जाते हैं और वहाँ का पेड़ काट के वो लोग खेती करते हैं. Once a plot of a land has been used and abandoned over a period of time, the forest regrows. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग लैंड को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जब वो लोग छोड़कर दूसरे लैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग पेड़ लगा कर जाते हैं जिससे कि वो वहाँ दोबारा फॉरेस्ट हो जाता है. और ये ज़्यादातर कौन से कंट्रीज़ में ऐसी की जाती है? दैट इज़ अ वेनेजुला, कोलंबिया, नाइजीरिया, सेनेगल एंड इंडोनेशिया. ओके. So these are types of the subsistence farming. In next class we will continue with the food crops.